Good morning, students. I wish all of you would be fine. Today I will teach you first unit of chemistry of class 12, which is solution. As you know, solution is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. जैसा कि आपको पता है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। जब दो रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे तो ये ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। जब 3 होंगे तो टर्नरी कहेंगे और जब 4 होंगे तो उसको हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अब सॉल्यूशन के दो पार्ट्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is present in lesser extent, and solvent is that component which is present in larger extent in the solution. इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशंस डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो सॉल्यूशंस आर ऑफ 9 टाइप्स। फर्स्ट इज गैस इन गैस, मीन्स जिसमें सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। एग्जाम्पल एयर, because air is a mixture of different type of gases. Second example, gas in liquid. For example, ammoniated water और सोडा वाटर। सोडा वाटर में आपने देखा ही है कि गैस सॉल्यूट फॉर्म में है, कम है, और वाटर ज़्यादा है, मीन्स लार्जर एक्सटेंट में है, तो सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। थर्ड, गैस इन सॉलिड। सॉल्यूट क्या होगा? जिसमें गैस, और सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल, एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम। जैसे कि आपने हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल 10th क्लास में पढ़ी है रिएक्शन, उसमें एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम कैटलिस्ट का आप यूज़ करते थे। फिर नेक्स्ट, लिक्विड इन गैस। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि वाटर वेपर्स इन एयर। नेक्स्ट, लिक्विड इन लिक्विड, एग्जाम्पल एल्कोहल इन वाटर। नेक्स्ट, लिक्विड इन सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल मर्करी इन गोल्ड। सॉलिड इन गैस, एग्जाम्पल स्मोक इन गैस। और नेक्स्ट, सॉलिड इन लिक्विड, जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन देखा है, तो शुगर सॉलिड हो गया और वाटर लिक्विड हो गया, तो शुगर इन वाटर। नेक्स्ट, सॉलिड इन सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल कॉपर इन जिंक, जिसको आप पीतल भी कहते हैं। तो पीतल किसका मिक्सचर है? कॉपर इन जिंक, और होमोजीनियस मिक्सचर है, इसलिए आपने इसको क्या कहा? सॉल्यूशन कहा। तो ये आपने देखे कि डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफरेंट मेथड से एक्सप्रेस करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट इज परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास। कैसे करके आप इसको कैलकुलेट करोगे परसेंटेज बाय मास? तो जैसे आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, सेम वैसे ही आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे। सपोज आपके पास 200 मार्क्स का पेपर है और आपके 50 मार्क्स आए हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपके जितने मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो वैसे ही जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर। तो आप कैसे परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड फाइंड आउट करोगे? तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, मास परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, मास ऑफ द कंपोनेंट जिसका भी आपको फाइंड आउट करना है इन सॉल्यूशन
डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब सपोज आपको इसका फाइंड आउट करना था, सोडियम क्लोराइड का मास परसेंटेज कितना है। तो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑफ NaCl इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का मास है 10 ग्राम, तो 10 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 90 ग्राम वाटर है, तो टोटल हो जाएगा 90 + 10 इक्वल टू 100 और इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, इट मीन्स 10% सोडियम क्लोराइड बाय मास। अगर कहीं पर भी आपके पास ऐसे लिखा होगा न्यूमेरिकल में कि 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय मास, तो इससे आपके माइंड में आ जाएगा कि 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 10 ग्राम में, इसका मतलब 90 ग्राम वाटर प्रेजेंट है और टोटल मास हो गया सॉल्यूशन का 100 ग्राम। बाय मास आ गया समझ में। बाय मास का मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम में होगा और सॉल्वेंट है वो भी आपके पास मास में होगा, मीन्स ग्राम में होगा। तो सेकेंड इज, जैसे आपने ये कैलकुलेट किया परसेंटेज बाय मास, वैसे ही आप परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब उसमें परसेंटेज बाय मास था तो आपने सोडियम क्लोराइड भी ग्राम में लिया और वाटर भी ग्राम में लिया। यहाँ पर आप क्या लोगे, वॉल्यूम में लेंगे, वॉल्यूम मीन्स ml में लेंगे। तो फॉर एग्जांपल, सपोज मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ इसका कि 10 ml ऑफ इथेनॉल C2H5OH प्रेजेंट इन 90 ml वाटर। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ml में है, मीन्स वॉल्यूम में है, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे वॉल्यूम परसेंटेज, बिल्कुल सेम वैसे ही आप जैसे मास परसेंटेज निकाला है वैसे ही आप वॉल्यूम परसेंटेज भी निकालेंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पे था मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना है इथेनॉल का 10 ml डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 10 + 90 मीन्स 100 और इंटू परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसलिए आप इंटू 100 कर देंगे। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10% बाय वॉल्यूम। ऊपर वाले में था 10% ऑफ NaCl बाय मास और यहाँ पे 10% ऑफ 10% ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम। थर्ड, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो इसका मतलब कि मास जो सॉल्यूट का है वो किस में होगा, ग्राम में होगा, और जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम किस में होगा, ml में होगा। तो इसमें भी जैसा एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो मैं अगर कहूं कि 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml वाटर, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा 10%। तो ये कितने का सॉल्यूशन होगा 10% मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। नेक्स्ट है फोर्थ, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ppm। जैसे आपने परसेंटेज बाय मास फाइंड आउट किया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकाला, ऐसे ही आपके पास पार्ट्स पर मिलियन का, पार्ट्स पर मिलियन को हम फाइंड आउट करेंगे। और इसका यूज़ आप कहाँ पे करते हैं, जहाँ पर कि मास बहुत ज़्यादा होगा और उसमें आपको परसेंटेज निकालना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि सी वाटर में ऑक्सीजन कितने % है, तो सी वाटर क्या है बहुत ज़्यादा है, तो जिसमें से आपको क्या निकालना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत कम होगा, काफ़ी सारा अमाउंट लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम
1 मिलियन पे चेक करते हैं कि कितना मास प्रेजेंट है, कितना परसेंटेज इसका प्रेजेंट है, या कहीं पे एयर में अगर हमें चेक करना है कि इम्प्योरिटी कितनी है, तो एयर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उसमें हम ppm का यूज करेंगे। तो पार्ट्स पर मिलियन, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको ppm कैलकुलेट करना है, तो ppm सपोज किसी कंपोनेंट ए का आपको फाइंड आउट करना है, तो ppm ऑफ ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अब जब आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे तो इनटू आपने 100 किया। अब यहाँ पे आप ppm फाइंड आउट कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, तो आपको मिलियन पे चेक करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनटू मिलियन, और मिलियन का मीनिंग है इनटू 10 की पावर 6। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, कि सपोज एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसमें। if 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 ml of solution, density 1.1 gram per ml, what is the mass percentage of oxalic acid। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ो कि if 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड। तो जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसके लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, अब मास परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है, तो मास परसेंटेज के लिए अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, तो क्या होगा, मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपको गिवन है, 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपको मास गिवन है ऑक्जेलिक एसिड का, लेकिन फिर आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है गिवन जो आपको चाहिए। तो लेकिन गिवन क्या है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का आपको गिवन, और डेंसिटी गिवन है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दो, डेंसिटी आपको गिवन है 1.1, डेंसिटी की जगह डेंसिटी लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ लिख दो, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 500 आपको गिवन है न्यूमेरिकल में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे इसका इसमें, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन आपके पास निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.1 इंटू 500, तो कितना हो जाएगा ये 550 ग्राम, ये आ जाएगा आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना है 11 ग्राम, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन अभी आपने फाइंड आउट किया 550 आया, तो 550 इंटू 100। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आप फाइंड आउट कर देंगे कि मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना होगा, 11, 5 जा 55 और 5 2 जा 10, तो मास परसेंटेज कितना आ गया 2%। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी, it is defined as
the number of moles of solute present in per liter or 1000 ml of solution। तो मोलैरिटी क्या चीज़ है कि 1 लीटर पे आपको चेक करना है, पर लीटर पे चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूट के किसी सॉल्यूशन में, मीन्स 1 लीटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, उतनी उसकी मोलैरिटी होगी। ध्यान रखना है आपको कि 1 लीटर पे आपने देखना है कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतनी ही उसकी मोलैरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि 400 ग्राम ऑफ NaOH, 400 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन 5000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना है मोलैरिटी की कंडीशन में इन सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। देखो 400 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 5000 ml ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी। इसकी अगर आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है इस सॉल्यूशन की तो कैसे आप निकालोगे? अभी मैंने आपको बताया कि आपको 1000 ml पे चेक करना है। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स बताएंगे कि 400 ग्राम NaOH है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है कि वेट WB/MB, W/M लिख लो, चाहे WB/MB। B को डिनोट करूंगा मैं, तो B का मीनिंग है सॉल्यूट, कि जो भी चीज़ आप मिला रहे हैं उसका वेट अपॉन उसका मोलर मास। तो वेट अपॉन मोलर मास से ऐसे करके हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर देते हैं। तो जैसे आपके पास 400 ग्राम NaOH के हैं 5000 ml में, तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करता हूँ कि 400 ग्राम ऑफ NaOH मीन्स हाउ मच मोल्स ऑफ NaOH। तो W मीन्स वेट ऑफ NaOH 400 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH होता है 40, मॉलिक्यूलर मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 मोल्स। इसका मतलब कि 400 ग्राम NaOH किस में प्रेजेंट है? 5000 ml में प्रेजेंट है। इसका मतलब आपके पास 10 मोल्स प्रेजेंट हैं 5000 ml के सॉल्यूशन में। तो 10 मोल्स कितने में प्रेजेंट है? आपके पास 5000 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि 1 ml में 1 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? 10/5000 इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे। और आपको मोलैरिटी के लिए 1000 ml पे चेक करना है। तो 1000 ml में कितने प्रेजेंट होंगे? तो 10/5000 इंटू 1000। तो इस तरीके से आपके पास आ गया ये 2 मोल्स। देखो 5000 ml में 10 मोल प्रेजेंट हैं, तो 1 ml में कितना होगा? 10/5000 मोल होगा। और 1000 ml पे कितने मोल होंगे NaOH के? 2 मोल। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन आपके पास होगा जिसमें आपके पास 400 ग्राम NaOH 5000 ml के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी? 2, और कैपिटल M आप मोलैरिटी के लिए लिखेंगे। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी को फाइंड आउट कर देंगे। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, M इक्वल टू WB/MB इंटू 1000/V। इस फॉर्मूले में M मीन्स मोलैरिटी, WB मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट। B मैं कहीं भी लिखूंगा तो समझ जाना सॉल्यूट है, और A कहीं भी लिखूंगा तो समझ जाना सॉल्वेंट है। M का मतलब मास, MB मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, एंड V मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
अब इसी न्यूमेरिकल को मैं जो अभी मैंने किया इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करता हूँ। तो m इक्वल टू WB अपॉन MB, तो न्यूमेरिकल था आपके पास कि 400 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 5000 ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 400 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है 5000। तो सबसे पहले मैं ये वैल्यू नोट करता हूँ यहाँ पे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है 400 ग्राम, WB अपॉन MB मॉलिकुलर मास है इसका, MB की वैल्यू है मॉलिकुलर मास ऑफ NaOH 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको गिवन है कि 5000 का वॉल्यूम है, तो डिवाइडेड बाय 5000।